आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम जाधव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति के धम्म मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विशाल सेना के साथ आक्रमण करने वाले मार्ग पर विजय प्राप्त करके जिन्होंने काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, इन तीनों तृष्णाओं का अंत कर दिया और संपूर्ण दुनिया को अज्ञानता के अंधकार से सच्चे ज्ञान के प्रकाश में लाए, ऐसे सभी देवताओं और मनुष्य के गुरु शाक्य मुनि, शाक्य कुलीन, महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हर कोई अपना जीवन जीते समय सफलता, कामयाबी, पैसा, प्रसिद्धि और सुखी होना चाहता है। कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख और दुख कभी भी अचानक नहीं आते, वह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिससे कोई भी गलती ना हुई हो। गलतियां तो सबसे होती है क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन गलतियों की वजह से मनुष्य का पतन होता है और वो पूरी तरह से बर्बाद होता है। अगर हम इन गलतियों को टाले या सुधार ले तो निसंदेह हम सफलता और सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तथागत भगवान बुद्ध ने पराभव सूक्त में मनुष्य का पतन कैसे होता है, यानी कि हम अपने जीवन में कौन कौन सी 12 गलतियां करते हैं जिससे हमें असफलता एवं बर्बादी का सामना करना पड़ता है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। इसके बारे में विस्तृत जानने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पराभव सूक्त। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरते जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार मतलब संचार कर रहे थे। अथखो अय्यंतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना केवल कंपं जेतवनं उभासेत्वा एन भगवा तेनुपसंकमी। उस समय आधी रात बीत जाने पर एक देवता अपने तेज से जेतवन को प्रकाशित करते हुए भगवान के पास आए। यहाँ पर देवता इस शब्द का मतलब साधारण मनुष्य से भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इस शब्द का विस्तृत अर्थ मैंने अपने पहले वीडियो भगवान का मतलब क्या होता है, क्या तथागत बुद्ध को भगवान कहा जाना चाहिए या नहीं, इसमें विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा मतलब भगवान को आदर पूर्वक अभिवादन किया। एकमंतं 88 यानी कि इसके बाद एक तरफ खड़े हो गए। एकमंतं ठिता खोसा देवता भगवंतं गाथाय अंजभासी। और उन्होंने भगवान को इस प्रकार से निवेदन किया। पराभवंतं पुरिसं मह्यं पुच्छाम गौतमं भगवंतं पुट्ठमागमं की पराभवतो मुखं। मतलब, हे तथागत, मैं अपने संदेह को दूर करने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मानव के पतन, बर्बादी या असफलता के कारण क्या होते हैं। भगवान उसे बताने को तैयार हो गए और बोले, सुविजानो भवं होती अविजानो पराभव। यानी कि यह जानना आसान है कि कौन कौन अपनी प्रगति कर रहा है और किस व्यक्ति का पतन हो रहा है। इसके बाद तथागत बोले, धम्म कामो भवं होती धम्म देसी पराभव। यहाँ पर धम्म का मतलब शील, नीति, अच्छा चरित्र, सद्गुण, अच्छा आचरण होता है। धम्म कामो भवं होती धम्म देसी पराभव मतलब धम्म का प्रेमी हमेशा
प्रगति पथ पर चलने वाला यात्री है और धम्म से नफरत या घृणा करने वाली व्यक्ति असफलता या पतन के पथ पर चलने वाला यात्री है। इसका अर्थ है कि जो धम्म से प्रेम करता है यानी कि अच्छा या कुशल कर्म करता है वह सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है, और जो धम्म से नफरत यानी कि बुरे कर्म करता है उसे असफलता मिलती है या फिर उसका पतन हो जाता है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम पठमो सो पराभो द्वितीयं भगवा ब्रूहि कि पराभूतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन का एवं असफलता का यह पहला कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का दूसरा कारण बताइए। तथागत ने दूसरा कारण बताते हुए कहा, असंतस्स पिया होन्ति संतेन कुरुते पियं असंतं धम्म रोचति तं पराभूतो मुखं। मतलब पतन या बर्बादी के मार्ग पर चलने वाला यात्री बुरे लोगों से प्रेम करता है और अच्छे लोगों को नापसंद करता है। वह उन बुरे लोगों पर विश्वास रख करता है जिनका बुरा कर्म उसे अच्छा लगता है। यह उसकी बर्बादी का दूसरा संकेत है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम द्वितीयो सो पराभवो तत्यं भगवा ब्रूहि कि पराभवतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन का एवं असफलता का यह दूसरा कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का तीसरा कारण बताइए। तथागत ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, निद्दासिली सभासिली अनुठाता चयो नरो अलसो कोधपय्याणो तं पराभूतो मुखं। मतलब निद्दासिली यानी कि जिसे निद्रा प्रिय होती है, जो सोने में ज्यादा समय बिताता है, जो जिंदगी के बहुमूल्य क्षण सोने में व्यतीत करके समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता, उसको असफलता प्राप्त होती है और वह बर्बाद होता है। सबासिली यानी कि बकबक करना, जिसको बेवजह बहुत सारी बातें करना पसंद है, जो लोगों के पास जाता है और बिना वजह लंबे समय तक ढेर सारी बातें करता है, ना पूछने पर भी सामने वाले को सलाह देता है, अपने बड़प्पन के बारे में या अपने दोष या गलतियों के बारे में या अपने दुख दर्द के बारे में सबको बताते रहता है। ऐसे अपने सारे राज खोलने वाले व्यक्तियों का कुछ लोग फायदा उठाते, क्योंकि सब कुछ बताकर उसने अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसका पतन निश्चित है। अनुठाता यानी कि निरुद्योगी, जो कोई भी उद्योग या काम नहीं करता, जिसे मुफ्त की रोटियां तोड़ना पसंद है, जो सक्षम व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन या अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है, कुछ भी काम नहीं करता, बोलने में, घूमने में और खेलने में समय व्यतीत करता है और कुछ नहीं कमाता, ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है। अलसो यानी कि आलसी व्यक्ति। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसे निष्क्रिय रहना पसंद है, इसलिए आज के काम को कल पर डाल देता है या किसी भी काम के लिए बहानेबाजी और टाल मटोल करता है। कोई भी काम ना करने का उसके पास बहाना तैयार होता है। मतलब संत कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आलसी व्यक्ति की विचारधारा उल्टी होती है। वह कहता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है यारो, जब जीना है बरसों। कोई भी आलसी व्यक्ति असफलता का धनी होता है और उसका पतन होता है। क्रोधपय्याणो यानी कि क्रोधी मनुष्य, जिसे बात बात पर क्रोध आता है, इसकी वजह से उसके समीप कोई भी जाना नहीं चाहता। वह दूसरों पर अपनी क्रोध की भड़ास निकालता है, लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता रहता कि उसका क्रोधाग्नि उसे ही जलाकर भस्म कर देगा। क्रोध प्रविष्ट होके वह स्वयं का ही नुकसान करता है। दूसरे लोग उसके क्रोध का फायदा उठाते हैं और उसका क्रोध ही उसके पतन का कारण बनता है। इस प्रकार निद्रा, बकबक, निरुद्योग, आलस्य,
क्रोध, यह सारी बुराइयां पतन का तीसरा लक्षण है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम ततीयोसो पराभवो चतुर्थं भगवा ब्रूहि की पराभव तो मुखं, यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह तीसरा कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का चौथा कारण बताइए। तथागत ने चौथा कारण बताते हुए कहा, यो मातरं वा पितरं वा जिन्नकं गतयोब्बन बहुसंतेन भरन्ति तं पराभवतो मुखं। मतलब यो मातरं वा पितरं वा जिन्नकं गतयोब्बन, यानी कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और उनकी जवानी बीत चुकी होती है, बहुसंतेन भरन्ति तं पराभवतो मुखं, बहुसंतेन भरन्ति तं पराभवतो मुखं, और पर्याप्त धन होने के बावजूद भी जिनके बच्चे अपने माता पिता की देखभाल और उनका भरण पोषण नहीं करते, उनको सफलता या सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह मनुष्य के पतन का एवं बर्बादी का चौथा लक्षण है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम चतुर्थोसो पराभवो पंचम भगवा ब्रूहि की पराभव तो मुखं, यानी कि मनुष्य के पतन एवं बर्बादी एवं असफलता का यह चौथा कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का पांचवा कारण बताइए। तथागत ने पांचवा कारण बताते हुए कहा, यो ब्राह्मणं वा समणं वा अय्यवापि वनिब्बकं मुसावादेन पंचेति तं पराभवतो मुखं। मतलब ब्राह्मणं, यहाँ पर ब्राह्मण यह कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म अधिक मण। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, महान या विशाल। अंतरिक्ष बड़ा होता है इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और मण का अर्थ होता है मनु, यानी कि मानव। इसका मतलब है ब्राह्मण यानी कि बड़ा या महान मानव। समणं, समणं यानी कि श्रमण, जिसका अर्थ है श्रम करके ज्ञान अर्जित करने वाला। वनिब्बकं यानी कि साधु, जिसका अर्थ होता है संत और सज्जन पुरुष। मुसावादेन यानी कि मुसा मतलब झूठ और वादा मतलब वचन। मुसावादा इसका अर्थ होता है असत्य भाषण। तथागत कहते हैं ब्राह्मण, श्रमण अथवा अन्य साधु की मिथ्या वाणी से निंदा करना, उनसे झूठ बोलना पतन का पांचवा लक्षण है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानामं पंचमोसो पराभव छठम भगवा ब्रूहि की पराभव तो मुखं, यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह पांचवा कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का छठा कारण बताइए। तथागत ने छठा कारण बताते हुए कहा, बहुत वित्तो पुरीसो सही रज्जो सभोजनो एको भुयंती साधुनी तंग पराभव तो मुखं। मतलब तथागत कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता है, सब कुछ दूसरों से छुपा के अकेले ही खाना चाहता है, यानी कि पास में धन, सोना और अनाज प्रचुर मात्रा में होते हुए भी इन सब का आनंद अकेले ही लेना पतन का छठा लक्षण है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम छठमोसो पराभव सत्तम भगवा ब्रूहि की पराभव तो मुखं, यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह छठा कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का सातवां कारण भी बताइए। तथागत ने सातवां कारण बताते हुए कहा, जाति थद्दो धन थद्दो गोत थद्दो चयो नरो संजाति अति मंजाति तंग पराभव तो मुखं। मतलब तथागत कहते हैं, न जच्चाच ब्राह्मणों होती न जच्चाच होती अब्राह्मणों, कमन्नाच ब्राह्मणों होती कमन्नाच होती अब्राह्मणों। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण यानी महान नहीं होता, अपने कर्म और गुणों से ही मनुष्य महान बनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म, वंश, कुल, गोत्र, रूप, वंश परंपरागत संपत्ति
और जाति का अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गर्व या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उसका कुछ भी योगदान नहीं होता है। समझिए, अगर कोई इंसान वह संपत्ति खुद के कर्मों से ही प्राप्त करता है, फिर भी उस पर उसे अहंकार या गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कुछ भी शाश्वत यानी कि टिकने वाला नहीं है। इसलिए तथागत कहते हैं, अपने वंश, धन और जाति पर गर्व करना और अपने अन्य रिश्तेदारों का तिरस्कार करना पतन का 7वां लक्षण होता है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम सतमोसो पराभवो अठम भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम। यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह 7वां कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का 8वां कारण बताइए। तथागत ने 8वां कारण बताते हुए कहा, इति धुत्तो सुराधुत्तो अक्षधुत्तो चयो नरो लद्धं लद्धं विनाशेति तं पराभवतो मुखं। मतलब इति धुत्तो यानी कि किसी भी स्त्री के साथ व्याभिचार करना, सुराधुत्तो यानी कि किसी भी तरह का नशा करना, अक्षधुत्तो यानी कि जुआ, इन सारी चीजों की लत लगाकर इनमें पैसा उड़ाना मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए तथागत कहते हैं, पतन या बर्बादी का 8वां लक्षण व्याभिचार, नशे, जुए और विलासिता में धन की बर्बादी होता है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम अठमोसो पराभवो नवम भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन का, बर्बादी का एवं असफलता का यह 8वां कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का 9वां कारण बताइए। तथागत ने 9वां कारण बताते हुए कहा, से ही दारे ही असंतुष्टो वेश्यासो पतिस्सति दिस्सति परदारेषु तं पराभवतो मुखं। मतलब से ही दारे ही असंतुष्टो, इसमें दारा मतलब पत्नी, यानी कि खुद की पत्नी में संतुष्ट न रहकर वेश्यासु पतिस्सति यानी कि वेश्याओं के घर जाना, दिस्सति परदारेषु अर्थात पर स्त्री, दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखना। इसलिए तथागत कहते हैं, खुद के स्त्री में संतुष्टि न पाकर पत्नी को तकलीफ पहुंचाकर या उसे धोखा देकर वेश्याओं के पास जाना अथवा किसी और के स्त्रियों पर नजर रखना पतन या बर्बादी का 9वां लक्षण है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम नवमोसो पराभवो दसम भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह 9वां कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का 10वां कारण भी बताइए। तथागत ने 10वां कारण बताते हुए कहा, अतीत यौवनो पोसो आनेति तिम्बुरुत्थिनिं तस्सा ईशान सुपति तम पराभवतो मुखं। कोई भी पुरुष अधिक उम्र होने पर भी एक युवा स्त्री से विवाह करता है और उस ईर्ष्या के कारण जीवन भर चैन से नहीं सो पाता, यह उसके पतन और बर्बादी का 10वां कारण होता है। इस पर देवता बोले, इति हेतं बीजानाम दसमोसो पराभवो एकादशम भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन, बर्बादी एवं असफलता का यह 10वां कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का 11वां कारण बताइए। तथागत ने 11वां कारण बताते हुए कहा, इत्थि सोंडे विकिरणी पुरीसंग वापी तादिसंग ईसारियस्मि ठापेति तंग पराभवतो मुखम। हमारे जीवन के व्यवहार, हमारी संपत्ति, कारोबार, पैसा आदि किसी असंयमी, पैसों का अपव्यय, अनावश्यक खर्च या बर्बादी करने वाले पुरुष या महिला के हाथों में सारे अधिकार सौंप देना, यह मनुष्य के पतन का 11वां संकेत है। इस पर देवता बोले, हिति हेतं बीजानाम एकादशमोसो पराभवो द्वादशम भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखं। यानी कि मनुष्य के पतन,
बर्बादी एवं असफलता का यह 11वां कारण हमें समझ में आ गया। कृपा करके भगवान हमें मनुष्य के पतन का 12वां कारण बताइए। तथागत ने 12वां कारण बताते हुए कहा, अपभोगो महातन्नो खत्तीय जायते कुले सोधंग रज्जंग पथयति तंग पराभवतो मुखंग। शिक्षा, ज्ञान, संपत्ति, बल और गुणों की कमी होते हुए भी केवल क्षत्रिय या उच्च कुल में जन्म लिया है, इस आधार पर घमंड करना या दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों को गुलाम करने की सोच रखना अथवा दूसरों पर हावी होने की महत्वाकांक्षा रखना का मनुष्य के पतन या बर्बादी का 12वां लक्षण होता है। इसके बाद भगवान ने कहा, एते पराभवे लोके पंडितो समवेक्षियं अरियो दर्शन संपन्नो स लोको भजते जीवती। मतलब, हे देवता, ये सारे देव और मनुष्य के पतन एवं बर्बादी और असफलता के लक्षण होते हैं। इन सबसे दूर रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। दोस्तों, यह वीडियो यही तक था। आपने पूरा वीडियो देखा, इसका मतलब आपने तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए मनुष्य के पतन एवं बर्बादी एवं असफलता के 12 कारणों के बारे में जान लिया है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए या सुखी जीवन बिताने के लिए हमें यह जानना जरूरी था कि मनुष्य किन कारणों से बर्बाद होता है। उन कारणों को जानकर अपने जीवन में सुखी होने के लिए हमें इन 12 गलतियों को टालना या सुधारना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह महान धम्म हमें दुख के भव सागर से निकालकर सुख के किनारे पहुंचा देता है। बस उनके विचारों पर अमल करने की आवश्यकता होती है। अगर आप भगवान बुद्ध के विज्ञानवादी, शिक्षात्मक, वैचारिक और प्रेरणात्मक विचारों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। भगवान बुद्ध के महान धम्म में कही हुई एक एक बातों का आने वाले सभी वीडियो में स्पष्टीकरण होने वाला है। आने वाले नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। नमो बुद्धाय।